Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will talk about emergency lending facility. देखिए रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाया गया है और वहाँ पे पीएम मोदी खुद ही Y-130J एयरक्राफ्ट के थ्रू लैंड किए हैं। तो क्या होता है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इमरजेंसी लैंडिंग क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों जरूरी था, ये इसकी बात करेंगे हम। तो आइए जानते हैं अभी न्यूज क्या है। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट जो है उसको पहला हाईवे बेस्ड क्या मिला है, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप, जो कि इनॉग्रेट किया गया है बाय पीएम मोदी। वहां पे गए वो, उन्होंने खुद ने लैंड किया बाय C-130J एयरक्राफ्ट। इसकी भी हम बात करेंगे क्या होता है C-130J एयरक्राफ्ट, किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ से हमने लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, डिब्रूगढ़ आसाम में। डिब्रूगढ़ आसाम में देखिए मोरान बाईपास डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम में हुआ है, नेशनल हाईवे 37 पे। इसका डेट क्या है, 14 February 2026। यहाँ पे पीएम मोदी खुद ने लैंड किया है 130J एयरक्राफ्ट के थ्रू, जो कि हमारा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, यहीं पे लिखा है। इवेंट के अंदर और भी कई सारे एयरक्राफ्ट, देखो ट्रांसपोर्ट तो हुआ ही है, साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पे शो किया है, लाइक रफाल, सुखोई, ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट को क्या किया गया, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और ये जो है मतलब अभी से क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। स्टार्ट हो गया था 2022 में बनना और अभी क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। देखिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो एक अलग तरीके का मतलब स्पेशली प्रिपेयर्ड रनवे बनाया जाता है, मतलब पार्ट ऑफ पब्लिक हाईवे से ही लेके एक स्पेशली बनाया जाता है। किस लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट दोनों यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। देखो कैसा बनाया जाता है, इसके फीचर्स अगर हम देखें तो रीइंफोर्स मतलब कंक्रीट से बनाया जा सकता है, मतलब बनाया जाता है ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए सुटेबल रहे। कोई भी सेंट्रल डिवाइडर नहीं रहता ताकि पूरी जगह जो है एयरक्राफ्ट यूज कर पाए। उसके बाद डिजाइन किया जाता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दोनों तरीके के एयरक्राफ्ट क्या हो सके, वहां पे यूज हो सके। और अल्टरनेट रनवे है, अगर नियर बाय एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी रनवे के फॉर्म में इसे यूज किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी कैसे भी हो सकती है। देखो इसकी अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट 2021 में स्टार्ट हो गया था और फाइनली कंप्लीट हो गया बाय द अर्ली 2026 और ऑपरेशनल भी हो गया 14 February 2026 से ही बाय पीएम मोदी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, देखिए क्यों जरूरत पड़ी। तो पहली बात तो कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा काफी क्रूशियल रीजन है। आपको पता ही है, हमने कई बार बात करी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, चिकन ने की, चाइना के प्रेजेंस की, बांग्लादेश के रिएक्शंस की, कई सारी चीजें हैं वहां पे। तो वहाँ जरूरी है कि अचानक से अगर कुछ हो जाता है, देखिए जब भी लड़ाई होती है तो कोई भी देश जो है किसी के भी एयर बेस पर अटैक करते हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ होना चाहिए जहां से हम इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। इवन नॉर्मल भी कभी किसी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकली कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी होता है, टेक्निकली कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वहां पे हमारे पास कुछ अवेलेबल होना चाहिए। देखो एक तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए कि इंडिया का जो बॉर्डर रेडीनेस है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे टेरेन और काफी कम एयरबेस है, तो ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, वहां पे काम देगा ये। साथ ही अल्टरनेट हमारे पास लैंडिंग ऑप्शन आ जाएगा नियर सेंसिटिव एरियाज, जो कि लाइन ऑफ मतलब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हालांकि नॉर्थ में आ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लैंडिंग ऑप्शन रहेगा कि इसके साथ ही हमारे पास अगर हमें लैंड करना हो कहीं पे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाके हम करवा सकते हैं उस जगह पे। ठीक है, इमरजेंसी डिजास्टर रिस्पॉन्स, अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, लाइक रेस्क्यू, डिप्लॉयमेंट ऑफ रेस्क्यू एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये हम रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का फटाफट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक बेस रहेगा कि यहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। इवैक्यूएशन एयरक्राफ्ट टू लैंड इफ एयरपोर्ट्स आर नॉट यूजेबल, समटाइम्स लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है अलग अलग जगह से, फंस गए कोई जगह पे, कोई डिजास्टर आ गया, तो इवैक्यूएशन के लिए भी जगह अच्छी रहेगी वहां से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद सिविल और मिलिट्री फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो सिविल एविएशन को हेल्प करेगा जब एयरपोर्ट्स काफी ज्यादा कंजेस्टेड या डिसरप्टेड हो जाते हैं। उसके साथ ही इंप्रूव करेगा लॉजिस्टिक्स फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट नीडिंग फुल एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लॉजिस्टिक्स जो है मिलिट्री ऑपरेशंस के का भी वो भी क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा। अब इमरजेंसी लैंडिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो एयरक्राफ्ट अपनी नॉर्मल कंडीशन में लैंड ना होते हुए किसी इमरजेंसी की वजह से लैंड अगर करता है, कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाए, जैसे कि क्या आ सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है फ्लाइट में, वेदर खराब हो सकता है, उसके साथ ही मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत हो सकती है, साथ ही रनवे हो सकता है, मतलब जहाँ पे रनवे
जहाँ पे जाना था वो अवेलेबल नहीं हो, यूज नहीं कर पा रहे, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई हो तो कर सकते हैं। इवन मिलिट्री का भी हम कह सकते हैं कि डिफेंस के पर्पस से भी लैंडिंग करवाना हो सकता है या फिर टेक ऑफ करना पड़ सकता है इस जगह से। तो नॉर्मल प्लान लैंडिंग के अलावा अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर लैंडिंग करना पड़े तो उसे हम इमरजेंसी लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये इंडिया को कैसे हेल्प करेगा? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन काफी ज्यादा क्रूशियल स्ट्रेटेजिक रीजन है, तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हो गया फॉर डिफेंस, मतलब डिफेंस के तरीके से अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये रीजन हमारे लिए। ठीक है, इंक्रीज करता है मिलिट्री फ्लेक्सिबिलिटी टू डिप्लॉय एसेट्स क्विकली। हम हमारे एसेट से कुछ भी वहाँ पे तो फटाफट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एयरबेस। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन और रीजनल बेनिफिट हो जाएंगे कि डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ऐसे सिनेरियो में बढ़ा देगा हमारी, कि पहले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है उस रीजन से। अगर आप देखो तो हमारा कनेक्टिविटी बहुत कम है, लैंड के थ्रू कम है, रीजन बहुत कम है, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ हो, प्रेजेंस हो। डुअल यूज हो सकता है, देखो सिविल पर्पस से, मिलिट्री पर्पस से, दोनों पर्पस से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, दोनों के लिए। वहीं अगर हम C-130 हरक्यूल्स की बात करें, क्योंकि पीएम मोदी ने अगर इसे लैंड किया है तो इसके बारे में हम देख लेते क्या है ये। तो C-130 सुपर हरक्यूल्स एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की जो कंपनी है, वो इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो यूएसए से हमने पहली बार 2010 में इंडक्शन किया और काफ़ी ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं कई सारे पर्पस से, लाइक स्पेशल ऑपरेशंस, ट्रूप एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट करना, डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल इवैक्यूएशन, टेक ऑफ एंड लैंड ऑन, मतलब शॉर्ट और छोटी जगह पे, हाईवे स्ट्रिप पे क्या कर सकता है, आसानी से लैंड कर सकता है। तो इसकी एबिलिटी जो है रिमोट और बॉर्डर एरियाज में मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, जो कि हमने यूएसए से लिया है। देखिए, इंडिजिनस नहीं है ये, यूएसए से लिया है हमने। तो इन शॉर्ट हम समरी के फॉर्म में कह सकते हैं कि इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाया गया है। ठीक है, वो ऑपरेशनल भी हो गया है। 4.2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच NH-37 पे बनाया गया है डिब्रूगढ़, आसाम में। ये हमारा डिफेंस, उसके साथ कनेक्टिविटी और डिजास्टर रिस्पॉन्स, तीनों चीज़ों में हेल्प करेगा। देखिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है लेकिन ये तीनों में हेल्प कर रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहा है, डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी हेल्प कर रहा है और साथ ही डिफेंस में भी। ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेटेजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस, इंडिया के फ्यूचर के आने वाले टाइम पे जो भी हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ ही स्ट्रेटेजिकली भी हम प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अनसर्टेनिटीज हर जगह है, सब जगह कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई कभी अटैक कर दे। और जनरली अब देखना, अटैक जब होता है तो एयरबेस पे होता है, तो हमारे पास होना चाहिए एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।